मेरे बाप गांव के मशहूर फेंग शुई वास्तु ज्योतिष के जानकार थे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी उड़ा दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे गांव की सबसे बदसूरत और गूंगी समझी जाने वाली औरत से शादी करने पर मजबूर कर सके। उसके चेहरे पर एक बड़ा लाल दाग था, ऐसा कि पूरा गांव उससे दूर रहता था, कोई उसके पास तक नहीं भटकता था। मैं तो हर हाल में इस शादी के खिलाफ था, लेकिन मेरे बाप ने तो मेरे सामने घुटनों पर बैठने तक की ठान ली। उन्होंने कहा, ये हमारा कर्ज है, हमें इसे चुकाना ही होगा। मैं मजबूर हो गया और आखिरकार शादी हो गई और मैं पूरे इलाके में मजाक बन गया। सुहागरात की रात ही मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और कभी वापस नहीं आऊंगा। मैंने चुपचाप अपना सामान बांधा और जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक वो जिसे सब रूपा कहते थे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे एक कागज थमा दिया। उस पर लिखा था, आज रात बाहर मत जाना, गांव में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और पहली बार साफ आवाज में बोली, जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। मैं सन्न रह गया। तुम तो गूंगी थी। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ बातें बाद में बताऊंगी, अभी बस इतना जान लो कि अगर आज तुम बाहर गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने गुस्से में कहा, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? उसने बिना हिले जवाब दिया, सबसे पहले मरने वाला है तुम्हारा चाचा ली दहाई। उसके इतना कहते ही बाहर से एक भयानक चीख गूंजी, ऐसी की रूह कांप जाए, और मैं उस आवाज को पहचानता था। वो मेरे चाचा की ही थी। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया और वो लड़की बिना घबराए अपने कपड़ों के अंदर से पीले रंग के ढेर सारे ताबीज जैसे कागज निकालने लगी। वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे मेरे बाप बनाते थे। उसने कहा, अब भरोसा हुआ। मैं कांपते हुए खड़ा था। उसने तुरंत इशारा किया, ये सब दरवाजों और खिड़कियों पर चिपका दो। जल्दी मैं जैसे कठपुतली बन गया था। कांपते हाथों से एक एक ताबीज चिपकाने लगा, जिन्हें मैं बचपन से धोखा समझता था, वही अब मेरी जान बचाने का सहारा बन गए थे। काम खत्म हुआ तो मैं कुर्सी पर ढह गया। तभी वो मेरे पास आई, पानी दिया और बोली, मेरे चेहरे का दाग नकली है। मैं उसे घूरता रह गया। उसने कपड़े की पोटली निकाली, पानी लगाया और चेहरे पर रगड़ा लाल दाग धीरे धीरे गायब होने लगा और नीचे साफ गोरी त्वचा दिखने लगी। उसने कहा, ये भूत भगा नाम की जड़ी का रंग है, इसे लगाने से इंसान की जीवित गंध छुप जाती है। मैं और भी उलझ गया। उसने कहा, हमारे पुरखे रक्षक थे और ये गांव 1000 साल पुराने राजाओं की कब्र के ऊपर बसा है। मैंने कहा, मेरे बाप तो बस ज्योतिषी थे। वो बोली, नहीं, वो भी रक्षक थे। तुम्हारा खानदान धरती की ऊर्जा और नक्षत्रों को देखता था और हमारा खानदान कब्र की रक्षा करता था। मेरा दिमाग घूम गया। उसने आगे कहा, तुम्हारा चाचा और गांव के कुछ लोग चोरी छिपे उस कब्र को खोद रहे थे, बाहरी लुटेरों के साथ मिलकर। मुझे सब याद आया। चाचा अचानक अमीर हो गया था। बाप ने उससे झगड़ा भी किया था, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। उसने गंभीर होकर कहा, उन्होंने कब्र की अपवित्र शक्ति को जगा दिया है और आज रात उस पाप का हिसाब होगा। तभी बाहर से अजीब खरोंचने और दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों नाखून लकड़ी को नोच रहे हों। पूरा घर हिलने लगा। ताबीज हल्की सुनहरी रोशनी देने लगे और सबसे डरावनी बात, बाहर से गांव वालों की आवाजें आने लगी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी चाची हूँ, बचाओ। लेकिन वो आवाजें इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे किसी जानवर के गले से निकल रही हो। मैं डर से जड़ हो गया।